बहुत सारे लोगों को प्यार में धोखा मिल जाता है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है। कुछ लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग शादी टूटने पर भी इस तरह के फैसले ले लेते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। यह जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। आज का वचन मैंने स्पेशली उन लोगों को सुनाना है, उन लोगों को बताना है जिन लोगों को इस वचन की ज़रूरत है। आप सब भी कुछ नया सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये वचन मैं आपको सुनाऊं। आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुने। ये वचन आपका जीवन बदलेगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। यदि आपके जीवन में आपको कहीं पर लग रहा है कि मेरे अंदर कमज़ोरी है या मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ जो अपोस्टल जी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बता रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को ये वचन आपके हृदय को, आपके मन को, आपके ख्यालों को बदल देगा और आप प्रभु की आशीष को ग्रहण कर सकेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ इस वचन को आप पूरा सुनिए, पूरा संदेश सुनिए, जिससे आपको ब्लेसिंग मिल सके। आज के संदेश को शुरू करना चाहता हूँ। मेरा आज का संदेश सुसाइड पे है, आत्महत्या पे है। मेरे प्रियो, कल मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था और जैसे ही मैंने प्रार्थना को ख़त्म किया और मैं अपने रूम से बाहर आया और ब्रदर शमी जो मेरे छोटे भाई है और इस चर्च की मैनेजमेंट भी करते हैं, वो मुझे मिले और ब्रदर शमी ने मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में मैंने क्या देखा कि एक औरत ने अपने 2 बच्चों को फांसी लगा दी, गले में रस्सी डालकर दोनों बच्चों को मार दिया और खुद भी गले में रस्सी डालकर सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। और जब मैंने वो वीडियो देखा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरा क्या हाल था। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा मन टूट चुका था। मैं परमेश्वर के सामने रो रो के प्रेयर कर रहा था। मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये औरत ने ऐसा किया। मैं प्रेयर में गया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आप इस संदेश पर ज़रूर लोगों को वचन सुनाइए, ये संदेश ज़रूर आप तक पहुँचे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। प्रियो, उस वीडियो ने मेरे शरीर के रोंगटों को खड़ा कर दिया। मेरा दिल टूट गया। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। उस वीडियो को देख कर के मैं पूरी तरह से हिल चुका था। छोटे छोटे बच्चे और उन बच्चों के तन पर कपड़े भी नहीं थे। क्या कसूर था उन बच्चों का? क्यों उस माँ ने अपने बच्चों को मार दिया? अगर वो सुसाइड कर रही थी तो उसने अपने बच्चों को भी साथ में क्यों मार दिया? उन बच्चों का क्या कसूर था? क्या वो इस संसार में जीना नहीं चाहते थे? क्या वो इस संसार में अपनी लाइफ में कुछ बनना नहीं चाहते थे? क्या परमेश्वर ने उनको इस संसार में अगर भेजा, क्या उनके जीवन में कोई योजना नहीं थी? क्यों ऐसा हुआ? ये सारी बातें मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन की तरह घूमने लगी और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं इस विषय पर संदेश बनाऊं और जितने फेसबुक, यूट्यूब पर हमारी फैमिली हैं उन लोगों को ये टॉपिक मैं समझा सकूं, सुना सकूं। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं प्रियो, हमारा जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। ये जीवन किसी को 2 बार नहीं मिलेगा। यह जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। बाइबल बताती है, इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है कि मरना मनुष्य के लिए तय हो चुका है और उसके बाद न्याय होता है। एक ही बार मरना है, बार बार मरना नहीं है। और उसके बाद न्याय होता है, मतलब कि जजमेंट होती है। इसका मतलब परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक ही जीवन दिया है, एक ही जन्म दिया है। इस जन्म में परमेश्वर ने आपको पूरा हक दिया है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला कर सको। आप सही फैसला करते हो, गलत फैसला करते हो, आपने अपने जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, सब कुछ प्रभु ने आपके हाथ में कर दिया है। किसी के हाथ में चिड़िया थी और उसने दूसरे भाई को कहा मेरे हाथ में चिड़िया है, बताओ मैं इस चिड़िया को क्या करूं? उसने बोला बताओ क्या करना चाहते हो तुम? उसने कहा अगर मैं इसे जोर से दबा देता हूं ये चिड़िया मर जाएगी, अगर हाथ ढीला छोड़ देता हूं तो ये चिड़िया उड़ जाएगी। परमेश्वर ने आपको डिसीजन पावर दी है और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में कोई फैसला गलत ना करें, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है।
आपको आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जीवन आपको टेंशन, डिप्रेशन, निराशा, हताशा, आपको उदास रहने के लिए परमेश्वर ने यह जीवन नहीं दिया है। परमेश्वर ने यह जीवन आपको आनंदित रहने के लिए दिया है, आपको खुश रहने के लिए दिया है। आप हर एक एक पल का एंजॉय करें, एक एक पल का आनंद लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये जीवन दिया है। आज बहुत सारे लोग इस जीवन को नहीं समझ पाते, इसकी अहमियत को, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो इस तरह के स्टेप्स, इस तरह के कदम उठा लेते हैं। इस वीडियो ने मेरे शरीर को झोल दिया। आज मैं बात करना चाहता हूं सुसाइड पे। सबसे पहले मैं आपके सामने विषय रखना चाहता हूं, सुसाइड में लोग क्या करते हैं, कैसे लोग अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा हो, क्यों लोग अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, कैसे लोग अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि जो लोग सुसाइड करते हैं अपने जीवन में, वो अलग अलग तरीके से अपने जीवन को नाश कर लेते हैं, अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को जला लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग अपने आप को नदी में डुबो लेते हैं और डूब करके सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग बंदूक से अपने आप को गोली मार देते हैं, गन शॉट से अपनी जान ले लेते हैं। कुछ लोग जहर खा लेते हैं, पॉइजन खा के अपनी जान को, अपने शरीर को मार देते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग पॉइजन खा के सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग रस्सी से फांसी लगा के सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग बिल्डिंग से, ऊंची इमारत से छलांग लगा करके अपनी जान दे देते हैं। कुछ लोग अपने हाथ की वेन, अपने हाथ की नस काट लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग अपने आप का खुद एक्सीडेंट कर देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे हादसे आपने देखे होंगे। मैंने बहुत सारे कॉलेज में, स्कूल्स में देखा कि बच्चों ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। बहुत सारी लड़कियों, लड़कों ने अपने हाथ की नसें काट के सुसाइड कर ली। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को आग लगा करके सुसाइड कर ली। बहुत सारे लोग नदी में छलांग लगा के, नदी में जंप करके मर गए। आज इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता है, सुसाइड के विषय में। आज हमारे समाज में, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आज भी अपने मन में ऐसे विचार लेकर बैठे हैं कि अगर मेरे जीवन में ये ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। आज मैं आप सब लोगों को इस संदेश में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये तरीके से लोग अपनी जान ले लेते हैं, कुछ आग लगा के, जहर खा के, नदी में छलांग लगा करके, बिल्डिंग से जंप करके, एक्सीडेंट करके, अपनी नस काट करके, अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जर्मन विंग्स का एक जहाज था, एक एरोप्लेन था और उसमें 150 पैसेंजर, 150 यात्री बैठे हुए थे। और 2015 में एक एंड्रीज नाम के पायलट ने उस जहाज को एक पहाड़ के ऊपर क्रैश कर दिया। मोस्टली जहाज क्रैश होते हैं जब उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जब उनमें कोई खराबी आ जाती है और जहाज क्रैश हो जाते हैं, या वो नेविगेशन से डिसऑर्डर हो जाते हैं तो जहाज क्रैश हो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस पायलट ने 2015 में जर्मन विंग्स नाम के एक जहाज को खुद क्रैश किया और उसने उस जहाज को एक पहाड़ पर गिरा दिया। उसमें 150 लोग बैठे थे और इस व्यक्ति ने 150 लोगों की जान ले ली और अपने आप को भी सुसाइड कर लिया, खुद को भी मार लिया। आपको पता, इस लड़के की, इस पायलट की एक गर्लफ्रेंड थी। उसने इस चीज को रिवील किया, प्रकट किया कि ये लड़का एक दिन मुझे कहता था कि अपनी जिंदगी में मैं एक ऐसा काम कर जाऊंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी, पूरी दुनिया मुझे याद करेगी कि ये व्यक्ति कैसा काम करके गया। इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकते हैं, इसकी लाइफ में कुछ उतराव चढ़ाव हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसने एक ऐसा गलत फैसला ले लिया कि 150 लोगों की जान ले ली और खुद भी इसने उस प्लेन को पहाड़ के ऊपर क्रैश कर दिया। आज भी इस संसार में इस तरह के बहुत सारे हादसे होते हैं, इस तरह की बहुत सारी ट्रेजेडीज हो जाती हैं
ट्रेजेडीज हो जाती हैं जिनकी वजह से लोग अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। सोच कर देखियो, इस प्लेन में, इस जहाज में कितने लोग होंगे जो बेमौत मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। एक व्यक्ति की वजह से जिसने फैसला किया कि मैंने सुसाइड करना है, और उस सुसाइड के द्वारा उसने सारे लोगों को भी नष्ट कर दिया। आज मेरा यह सवाल है, क्यों करते हैं लोग सुसाइड? आत्महत्या करने के कारण क्या हैं? आप जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसा सोचा कि मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी ने सुसाइड की, और क्यों की? क्या कारण था? आज दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों हजारों लोग हर रोज सुसाइड करते हैं। क्या हमने कभी कंसीडर किया वो क्यों सुसाइड करते हैं? आज मैं उनके कारण आपको बताना चाहता हूं कि उनके सुसाइड करने के रीजंस क्या होते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग शादी टूटने पर भी इस तरह के फैसले ले लेते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। कुछ लोग शादी पसंदीदा पार्टनर के साथ ना होने पर भी सुसाइड कर लेते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आपने इंसिडेंट देखे होंगे जहां पर लोगों ने खुद अपने आप को मार लिया। किसी लड़की को वो पसंद करते थे, उसकी शादी नहीं हुई और उसने सुसाइड कर ली। बिजनेस फेल होने की वजह से, शादी टूटने से, पसंदीदा पार्टनर ना मिलने की वजह से, कर्ज चढ़ जाने पर भी बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ सकते हैं हमारे देश में कितने किसान हैं जो अपने कर्ज की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। कितने फार्मर्स हैं हमारे देश में जिनके ऊपर कर्ज होता है, बैंक से लोन लिए होते हैं। कुछ लोगों की फसल खराब हो जाती है, उन्होंने लोन वापस देना होता है बैंक को, और वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को प्यार में धोखा मिल जाता है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है, उसमें भी लोग अपनी जान गंवा देते हैं, अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग गरीबी की वजह से अपने स्ट्रगल से लड़ नहीं पाते हैं, अपनी समस्याओं से लड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी इंसल्ट फील होने पर भी सुसाइड कर लेते हैं। उनके अंदर इतना ज्यादा डिस्कॉन्शियस होता है, इतनी ज्यादा उनके अंदर सहनशीलता कम होती है कि अगर आप उनकी इंसल्ट करोगे तो वो इस चीज को सीरियस ले लेंगे और सुसाइड कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखना, गूगल पे, यूट्यूब पे डाल के देखो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेजेस में सुसाइड कर ली। कुछ ऐसी नर्सेस भी आपको मिलेगी जिन्होंने हॉस्पिटल में सुसाइड कर ली। ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे। अभी लेटेस्ट खबर हुई कि एक बहुत बड़े मिनिस्टर, पढ़े लिखे आदमी ने सुसाइड कर ली। हमारे देश की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एक कैफे चलाने वाला व्यक्ति था जिसकी कॉफ़ी का बिजनेस था, उसका बिजनेस फेल हो गया। ऑनलाइन बिजनेस करता था वो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था और उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे कारण हैं सुसाइड करने के। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले ले लेते हैं? क्यों लेते हैं इस तरह के फैसले लोग? सबसे पहला कारण आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों को सही संगति नहीं मिल पाती है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? दूसरा कारण, ये लोग इतने अकेले हो चुके होते हैं अपने जीवन में कि कोई इनकी समस्या, कोई इनकी प्रॉब्लम सुनने वाला नहीं होता है। तीसरा कारण, ये लोग हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ ही रहे होते हैं जो इनको कभी हौसला नहीं दे पाते, कभी इनकरेज नहीं कर पाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आज मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अलग कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को लोगों से सेपरेट कर लिया है, जिनको कोई हौसला देने वाला नहीं, जिनको कोई इनकरेज करने वाला नहीं, जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, जो पूरी तरह से अपनी लाइफ में ये सोच चुके हैं कि इसके बाद मेरे जीवन का कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरह की सिचुएशन में उन पर डिप्रेशन हो जाता है, वो बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, बहुत डीप सोच में चले जाते हैं और फिर वो इस तरह के फैसले ले लेते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं उनको हौसला मिलता है,
जो चर्च जाते हैं उनको पॉजिटिव चीजें वहां पर सुनने को मिलती है और वो अपने जीवन की समस्याओं से, परेशानियों से, ट्रबल से, उतराव चढ़ाव से, अपनी गरीबी से, अपनी स्ट्रेस से, अपनी एंजाइटी से, शैतान से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से वो लड़ पाते हैं। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं पॉजिटिव संगति में रहो, स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों की संगति छोड़ो। जो लोग आपके जीवन में आपका भला सोचते हैं, आपके लिए जान दे सकते हैं, आपके लिए पल पल अच्छी प्लानिंग्स और योजनाएं बनाते हैं, उन लोगों के साथ रहो। इस तरह के लोग जिन पर कर्ज चढ़ा हुआ है, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जो लोग अपनी लाइफ में टूट चुके हैं, जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वो लास्ट एक्शन क्या करते हैं? वो अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। वो सोचते हैं अब मैंने सुसाइड करनी है, इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। उनके अंदर का जो स्पिरिचुअल मैन है वो मार देते हैं उसको। उनके अंदर जो मॉरल चीज़ें होती है, वो मॉरल चीज़ें, जो नैतिक चीज़ें हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फैसला करते हैं कि मैंने अब सुसाइड करनी है। क्या आप इस चीज़ को सोचते हैं कि सुसाइड करना बहुत आसान काम है? बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल काम है प्रियो। अपने आप को मारना कोई आसान काम नहीं है। सोच कर देखो उन पर कैसी परिस्थिति होगी जो लोग सुसाइड करते हैं। मुझे ब्रदर शैमी ने जब वो वीडियो दिखाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जिनके तन के ऊपर कपड़ा भी नहीं था, उनकी मां ने उनके गले में रस्सी डाल करके उनको फांसी पर लटका दिया। सोचो जब उन बच्चों की जान निकली होगी, क्या वो सिचुएशन, क्या सीन होगा वो। हालेलुया। मुझे रोना आता है ऐसी चीजें सोचने पर कि लोग इस तरह के डिसीजन क्यों लेते हैं। क्यों लेते हैं इस तरह के डिसीजन? क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे कि पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नरमाई, संयम, वो सारे फल इनके अंदर नहीं रहते हैं। वो अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन कर लेते हैं कि उनकी ब्रेन इलनेस, मेंटल इलनेस हो जाती है। उनको दिमाग की बीमारी हो जाती है कि वो मॉरल चीज़ें, नैतिक चीज़ें सोच ही नहीं सकते हैं। उनके अंदर ये क्षमता ही नहीं रहती कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उन लोगों को साथ की मदद की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में कभी ऐसा विचार आया हो कि मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैंने सुसाइड कर लेनी है, मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने सुसाइड कर लेनी है, मेरी शादी नहीं हो रही, मैंने सुसाइड कर लेनी है, मेरा बिजनेस फेल हो गया, मैंने सुसाइड कर लेनी है, मेरी जिंदगी में मुझे सब छोड़ के मैंने सुसाइड कर लेनी है, मैं अकेला रह गया हूं, मैंने सुसाइड कर लेनी है, मैं बहुत डिप्रेस हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरी लाइफ में किसी की डेथ हो गई है, जिसे मैं प्रेम करता था वो मेरी लाइफ में नहीं रहा, इसलिए मैंने सुसाइड करनी। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं अपोस्टल रमनहंस प्रभु का दास होने के नाते हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप अपने जीवन में इस तरह का कभी फैसला ना लें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। गॉड लव्स यू। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अपनी जीवन को नष्ट करें, क्योंकि ये होता है चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि मैं जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं। अगर आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विचार रखता है, यीशु मसीह के नाम में उन विचारों को डांटो। आपका जीवन इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। आप अगर इस तरह की परिस्थिति में हैं, आप तुरंत हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करें, तुरंत हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करें। आप काउंसलिंग लें, आप हमारे वॉरियर से बोलें कि भाई बहन मुझे ये समस्या है, मेरा मन सुसाइड करने के लिए कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊं, तो वो आपको काउंसलिंग देंगे। हो सकता है कोई पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा वर्ड आपकी बॉडी में, आपके अंदर जाए जो आपको बदल दे, आपका जीवन बच जाए।
अच्छे लोगों की काउंसलिंग लेना शुरू कर दें, अच्छे लोगों से संगति करना शुरू कर दें, जिससे कि सुसाइडल तरह के डिसीजंस आपकी लाइफ से कैंसिल हो जाएं और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का स्पिरिट आए, आपके अंदर गंभीरता आए। यह जीवन बहुत कीमती है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रियो, जब मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज देखी हैं, जो लोग सुसाइड करना चाहते थे और परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। द वे ऑफ लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड, पूरी तरह से उनका जीने का तरीका बदल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, पॉजिटिव लोगों की संगति की, इस तरह की फिल्म्स ना देखें, इस तरह की न्यूज ना सुने, इस तरह की हिस्ट्री ना देखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, अच्छे लोगों की संगति करें, बाइबल को पढ़ें। अय्यूब के जीवन में कितनी परेशानियां आई, अय्यूब के बलद, घोड़े, उसकी बकरियां, उसकी भेड़, उसके नौकर मर गए, शैतान ने उसका सब कुछ समाप्त कर दिया। बाइबल बताती यहां तक कि उसके बच्चों तक को भी शैतान ने मार दिया। क्या अय्यूब ने सुसाइड की? क्या अय्यूब ने आत्महत्या की? नहीं। बाइबल कहती है उसका भरोसा परमेश्वर पर रहा, वो पॉजिटिव रहा। उसने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इल नहीं होने दिया, बीमार नहीं होने दिया। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि जब कोई सुसाइड करता है, उसके बस में नहीं रहता है, उसको दिमागी बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं कि वो फिजिकली इल हो जाता है। उसकी अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि वो उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। लेकिन ऐसी इलनेस कब आती है? जब आप नेगेटिव लोगों में, इस तरह की मेंटालिटी के लोगों में रहते हैं, फिर आपके अंदर ऐसी बातें आती है। अय्यूब को कितना नेगेटिव किया उसके दोस्तों ने, यहां तक कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर नहीं है, तू क्यों परमेश्वर के पीछे भागा हुआ है, क्यों परमेश्वर की उपासना कर रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी तू विश्वास में क्यों खड़ा है। उसके दोस्तों ने बोला, उसकी वाइफ तक ने अय्यूब को बोल दिया कि अपने परमेश्वर को बुरा कह और मर जा, क्या दिया तेरे परमेश्वर ने तुझे। लेकिन अय्यूब ने कहा, उसने दिया, उसने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। अगर कोई और होता तो वो रस्सी डालता और सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता, लेकिन अय्यूब विश्वास में खड़ा रहा। इतने परमेश्वर के दास हुए जिन पर परीक्षाएं आई, पौलुस जैसे, पत्रस जैसे, क्या वो डिप्रेशन में आए? क्या उन्होंने सुसाइड का फैसला किया? अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति मेरी आवाज को सुन रहा है जिसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, इविल स्पिरिट अगर आपके मन में ऐसा विचार भर रही है कि आप सुसाइड करने के लिए उस रास्ते पर जा रहे हो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पवित्र बाइबल को पढ़ें, अच्छी काउंसलिंग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप हमारे प्रेयर नंबर पर कॉल करें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अभी सबसे अहम सवाल यह है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या वो लोग पाप करते हैं? क्या ये बाइबल के मुताबिक सिन है, पाप है? आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में सुसाइड करके अपने जीवन को नष्ट करते हैं, लेकिन आपने कहीं ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये पाप है। बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि सुसाइड करना एक पाप नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन इलनेस है। एक व्यक्ति उसके बस में नहीं रहता, वो इसलिए सुसाइड करता है, लेकिन बाइबल इसके बारे में हमें बताती है कि ये एक पाप है। कैसे बताती है, मैं बताना चाहता हूं। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है। एक्सोडस, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी, इस्राएलियों को यह आज्ञा दी थी कि तू खून ना करना, यू शैल नॉट मर्डर। परमेश्वर ने कहा तू खून ना करना। अभी कुछ लोग अपने मन में विचार करते होंगे कि उसने तो अपने आप को मारा है, किसी का खून थोड़ी ना किया है। लेकिन अपने आप को मारना भी मर्डर है। आप एक इंसान को मार रहे हो, आप एक पर्सन को, एक व्यक्ति को मार रहे हो। जब कोई सुसाइड करता है वो अपने आप को मर्डर कर रहा है। आपको पता हो, जिस बहन की मैंने वीडियो देखी, उसने खुद का मर्डर भी कर दिया, अपने बच्चों का खून भी कर दिया। अब देखो न्याय के दिन उसका हिसाब कैसे होगा, जजमेंट के टाइम परमेश्वर उसका लेखा कैसे लेगा, सोच कर देखो।
उन बच्चों ने शायद डॉक्टर बनना था, वकील बनना था, इंजीनियर बनना था, उन बच्चों ने शायद पास्टर बनना था। हो सकता है वो बच्चों ने अपने जीवन में हमारे देश के लिए क्या काम कर जाना था कि बहुत सारे लोगों का जीवन ब्लेस हो जाता। लेकिन उस बहन ने उन बच्चों को फांसी देके मार दिया, उनके जीवन के मकसद को, विजन को खत्म कर दिया। वो बच्चों की खुशी, बच्चे सोचो, बच्चे रोते होंगे उस वक्त, क्या सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि शैतान उस पर हावी था, वो खुद पर काबू ना पा सकी। इसलिए जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं वो पाप करते हैं। पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत सारे आपको मैं एग्जाम्पल बता सकता हूं जिन लोगों ने सुसाइड कमिट किया। पहला शमूएल उसका 31 अध्याय उसके 4 वचन से लेकर 6 वचन तक लिखा कि शाऊल एक बहुत बड़ा और बहुत बहादुर एक राजा था। शाऊल को मसा किया गया था, शाऊल के ऊपर अनॉइंटिंग थी। लेकिन जब शाऊल दाऊद का विरोध करने लगा, शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया, प्रभु शाऊल से सेपरेट हो गया और एक दुष्ट आत्मा उस पर आने लगी। उस दुष्ट आत्मा ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, एक वक्त आया कि शाऊल ने सुसाइड कर ली। शाऊल खुद अपनी तलवार के ऊपर गिर करके मर गया। आज बहुत सारे लोग खुद पर काबू नहीं पा सकते हैं, क्योंकि समवेयर स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो कोई सैतानिक चीजें, डोमेनिक स्पिरिट्स उनकी लाइफ में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से वे खुद पर काबू नहीं पा पाते हैं। शाऊल के ऊपर इवल स्पिरिट थी जो उसे टॉर्चर करती थी, और वो जंग के मैदान में कहता है मैं इन खतनाहीन लोगों के हाथों से नहीं मरना चाहता हूं। वो खुद अपनी तलवार पर गिर करके मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। जब हम न्यायियों उसका 9 अध्याय उसके 54 यानी 54 वर्ष में पढ़ते हैं, न्यायियों उसका 9 अध्याय उसके 54 वचन में लिखा है कि अबीमेलेक नाम का व्यक्ति भी सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। कैसे? मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से जल्दी से। न्यायियों उसका 9 अध्याय उसके 50 वचन से पढ़ूंगा। अब अबीमेलेक ने तबेश को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुस गए और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की का ऊपर का पाट अबीमेलेक के सर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढाने वाले जवान को बुलाकर अपनी तलवार खींचकर उसने कहा कि मुझे अपनी तलवार से मार दे, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं कि एक स्त्री ने मुझे घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी। इस आदमी ने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया। पवित्र बाइबल में जब हम दूसरा शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 23 वचन में पढ़ते, वहां पर लिखा एक अहोतोपेल नाम का व्यक्ति जिसकी संपत्ति रद्द हो गई। इसकी संपत्ति क्या थी? इसने अबूशलेम को एक योजना दी थी कि हम दाऊद को मारेंगे, लेकिन उसकी योजना अबूशलेम ने नहीं मानी, जिसकी वजह से ये डिप्रेस हो गया। इसकी संपत्ति को उन्होंने कैंसिल कर दिया कि तेरी संपत्ति के द्वारा हम दाऊद को नहीं मारेंगे। आपको पता, दाऊद एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का मसा था, और एक परमेश्वर के मसे किए हुए के विरुद्ध बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध खड़े होना एक बहुत बड़ा पाप होता है। परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों की लड़ाई खुद लड़ता है जब लोग उनके विरुद्ध में खड़े होते हैं। और बाइबल बताती है ये व्यक्ति जिसका नाम अहोतोपेल है, ये खुद गले में रस्सी डालकर फांसी लेकर मर जाता है। इसके अलावा पहला राजा उसका 16 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में लिखा, एक जिमरी नाम का व्यक्ति था जो राजभवन में खुद को आग लगा के मर जाता है। और बाइबल में सबसे बड़ा सुसाइड का एग्जाम्पल हम यहूदा इस्करियोती का देते हैं, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु को पकड़वा दिया, उसने बाद में रियलाइज किया कि मैंने एक धर्मी को, मैंने ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को, बेदोषी को क्रूस पर चढ़ने के लिए बेच दिया, मैंने उसको पकड़वा दिया। और इस चीज के गम में रियलाइज किया, गम किया उसने
और सुसाइड कर ली, गले में रस्सी डाल के मर गया। और बाइबल कहती जब उसने फांसी ली उसका पेट फट गया। आज प्रियो, मेरा ये मैसेज आप लोगों को देने का यही मकसद है कि जितने प्रिय लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, अपने जीवन में कभी भी इस तरह का डिसीजन ना लें। आपने सुसाइड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, धीरज रखें। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है। वह परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्मा है, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सचमुच में परमेश्वर को जीवन दे चुके हैं, आपका नया जन्म हो चुका है यीशु मसीह में, आप परमेश्वर के बीज हैं। यू आर सीड ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्पिरिट आप में रहता है, और अगर आप में प्रभु का स्पिरिट रहता है तो आप अपने जीवन में इस तरह का फैसला कभी ना लें। आज आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, बिजनेस फेलियर की वजह से, कर्ज की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, फसल खराब होने की वजह से, बेबी ब्लेसिंग ना होने की वजह से, हस्बैंड शराब पीता है, लड़ाई झगड़े क्लेश रहते हैं, बच्चे तंग करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, शादियां नहीं हो रही है, बहुत देर हो चुकी लाइफ में, हर चीज़ में डिले आ रही है, और इसकी वजह से कुछ गंदे, कुछ गलत फैसले कुछ गलत फैसले जो शैतान की तरफ से हैं लेने की कोशिश कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे। आज मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते उन सारे फैसलों को, उन बैड डिसीजन को जो आपकी लाइफ को खराब करना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं आपकी लाइफ से। आमीन बोलेंगे तो आपके लिए हो चुका यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलेंगे तो आपकी ब्लेसिंग खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, आपको हील कर दिया है। इसलिए अपने जीवन में आपने वो फैसला लेना है जो परमेश्वर की तरफ से है, जो भलाई प्रकट करता है, जो आशीष को प्रकट करता है।